दोस्तों, मैंने अभी तक आपको सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की बहुत सारी तरीके साइंटिफिक प्रूफ के साथ बता चुका हूँ। और इस विषय पर बहुत सारी रिसर्च के बाद यह रिजल्ट पाया गया है कि हमारा दिमाग किसी बल्ब की तरह कार्य नहीं करता है कि जब चाहे इसकी बत्ती जल गई और जब चाहे बंद हो गई, बल्कि यह निरंतर 24/7 कार्य करता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का 90% भाग है। हमारा मन मुख्यतः दो भागों में बटा है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पूरे मस्तिष्क का 90% होता है और कॉन्शियस माइंड 10% होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का 90% भाग है और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, जबकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है। पर हमें इस 10% भाग को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसी 10% भाग पर आपका कंट्रोल है और इसी के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसी भी चीज को देख लो, आप यह पाओगे कि उन सभी चीजों में 90% भाग में ही सारा पावर दिया गया है और उस पावर को कंट्रोल करने वाला भाग 10% होता है। आप एरोप्लेन देखो, ट्रेन देखो, बंदूक देखो, किसी भी छोटी मशीन को देखो या इस ब्रह्मांड को देखो, इस धरती को देखो, किसी भी चीज को आप देखो, हर चीज में पावर 90%, कंट्रोलिंग 10% भाग में होता है। इन मशीनों में सारे पावर इंजन में दिए गए हैं, परंतु इसका सारा कंट्रोल ड्राइवर सीट पे 10% भाग में ही दिया गया है और यह ड्राइवर सीट आपका कॉन्शियस माइंड है। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो तो सबकॉन्शियस माइंड चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह आपके कंट्रोल में जरूर आएगा। जिस तरह से आप किसी भी चीज का स्वाद लेने से अपने जीभ को नहीं रोक सकते हो, अपनी धड़कनों को, अपनी सांसों को, अपने कानों को सुनने से नहीं रोक सकते हो, उसी प्रकार आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते हो। लेकिन दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित और नियंत्रित आप जरूर कर सकते हो। आप यह कंट्रोल कर सकते हो कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आएंगे और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह के विचार को एक्सेप्ट करेगा। यह आपके हाथ में है, क्योंकि आप ड्राइवर सीट में बैठे हो। और यह सब कुछ तभी संभव है जब आपका दिमाग स्थिर, संतुलित और फोकस्ड हो। तभी आप अपना लक्ष्य, चाहे वह एग्जाम में टॉप करना हो, कोई ड्रीम जॉब पानी हो या बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो, आप सब कुछ इस ड्राइवर सीट पर बैठकर कंट्रोल कर सकते हो। और वह ड्राइवर सीट है आपका कॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने मन में चलने वाली भगभग, फालतू के विचारों से, इसे कंट्रोल न करने की आदत से परेशान हो, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनो। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनि, मेरे इस दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैं चाहते हुए भी अपने किसी भी बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे जीवन में दुख भर रही है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुखी हूँ। भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, कृपा करके मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से बहुमूल्य इस जीवन में कुछ भी नहीं है। यह जीवन की परम भेंट है, परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति है जो सभी मनुष्य को मिली है। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ और इसी मन से चाहो तो संसार से सुलझ जाओ। कृपया करके इसे दुष्ट न कहो, तुम्हारा मन दुष्ट नहीं है। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से फिर पूछता है कि यह मन मुझे हर जगह भटकाता क्यों है? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह मन तुम्हें नहीं भटकाता है, तुम खुद भटकना चाहते हो। यह तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। तुम चोरी करोगे तो यह तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा, तुम दान करोगे तो यह तुम्हें दान के उपाय बताएगा। तुम जो भी कुछ करोगे यह तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि यह तुम्हारा दास है। पर तुमने कभी इसके बारे में इस तरीके से समझा ही नहीं है। वह व्यक्ति पूछता है, फिर यह मन मुझे वैश्यालय की तरफ, बुरी आदतों की तरफ क्यों खींचता है? क्यों यह मुझे नशे की तरफ खींचता है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तुम मान चुके हो कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और जब तुम यह मान लिए हो कि गलती किसी और की ही है, तो तुम क्या भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है। इसलिए तुम हर वह काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो। यह तुम्हारे परछाई के जैसा है, तुम जहां जाते हो यह तुम्हारे साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। मन तो एक व्यापक सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है।
तुम क्रोध करते हो तो मन क्रोध करता है, तुम घृणा करते हो तो मन घृणा करता है, तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है, तुम जो कुछ बनना चाहते हो तो मन तुम्हें वो बनने का उपाय बताता है, तुम दया करते हो तो मन दया करता है। इसीलिए जान लो, मन तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम मन को लेकर जा रहे हो। वो तो एक सेवक की तरह तुम्हें उपाय बता रहा है, तुम्हें तरीके देता है। तुम जहां कहीं भी जाना चाहते हो, मन तुम्हें वहां जाने का उपाय, वहां का रास्ता बताता है। यह तुम्हारा मन खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति पूछता है, क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं कोई बुरा कृत्य करना क्यों चाहूंगा? बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, सुख के लालच में तुम वेश्यालय जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां सुख मिलेगा। तुम नशा करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा, परंतु हर बार अंत में तुम्हारे हाथ दुख ही लगता है। इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से नहीं रोका? अगर मन बुरा होता तो क्या यह तुम्हें मेरे पास आने देता? यह तुम्हारे रास्ते की अड़चन नहीं बना है, क्योंकि यह वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। अब तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि कुछ चीजें हैं जो तुम इससे जानबूझकर कराते हो, और कुछ चीजें हैं जो अनजाने में ही होता है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मन को अपशब्द कहने के बजाय इसे समझने का प्रयास करो, और जब तुम इस मन को समझ जाओगे तब तुम चाहकर भी कुछ गलत कार्य नहीं करोगे। तुम अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मन ही तुम्हें वहां का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति पूछता है कि मुनिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है? मुनिवर, मैंने हर तरीके के प्रयास कर लिए हैं, मैं कसम भी खा चुका हूं, परंतु ये आदतें छूटती ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम बहुत प्रयास करने के बाद भी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करना ही छोड़ दो और एक नई आदत बनाओ। वह व्यक्ति पूछता है, कौन सी आदत बनी? फिर बौद्ध भिक्षु से बताते हैं, ध्यान की आदत। एक बार इस आदत को अपने जीवन में अपना लो, फिर कोई आदत छूटे या न छूटे, तुम इसे मत छोड़ना। ध्यान करना मत बंद करना, क्योंकि यही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो आज से तुम यह चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है। सब कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उसे सही करने में अपना पूरा समर्थ लगा दो। ध्यान में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े तपस्वी मुनि ध्यान के माध्यम से अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल करके जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं, जीवन में प्रकाश को फैलाए हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम वह हर कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। बस तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे, तुम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तुम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लोगे। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के नए आयामों के द्वार अपने लिए खोल सकता है। आप जिस भी चीज में हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब करते हो, आप ध्यान करते हो, आप चाहे जो कुछ भी करते हो, अगर आप उसमें सफलता चाहते हो तो ध्यान शुरू कर दो। ध्यान की मैंने बहुत सारी विधियां अपने चैनल पे डाल रखी हैं, आप उन्हें देखकर ध्यान कर सकते हो। और दोस्तों, यह जानकारी, यह कहानी आपको क्या शिक्षा देती है, आपको इससे क्या मिला, आप हमें कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देखता हूँ कि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते तो हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।